हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल नॉन योर राजस्थान। आज के हम इस सेशन में बात करेंगे राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि जो हमारी उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं, पूर्वी देशांतर रेखाएं, वो कहाँ से उसको टच करती हैं। तो इसमें थोड़ा सा पहले का रिव्यू ले लेते हैं कि उत्तरी अक्षांशीय रेखा जो हमारी है राजस्थान की, वो 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश से, ये तो हमारी कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 23 डिग्री 23 से करके हमारा जो उत्तरी अक्षांश है वह 30-12 तक जाता है, और जो पूर्वी देशांतर है वो 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट तक पूर्वी देशांतर को करता है, जिसकी जो हमारा विस्तार है, इसका जो डिस्टेंस आता है वो 869 किलोमीटर से लेकर 826 किलोमीटर हमारा आता है। ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, जिसके हमारे 4 बिंदु लगते हैं। आगे आता है, अगर हमारा सेशन शुरू होने से पहले प्लीज जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब के अंदर हमारे राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तरी अक्षांश में पड़ती है, ये हमने देख लिया था। और जो देशांतरीय स्थिति है वो पूर्वी देशांतर में पड़ती है। उसके बाद हम हमारे इस लेक्चर में हम सारे जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय जिले हैं वो हम सारे शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। उससे पहले अब हम अक्षांशीय रेखाएं देख लेते हैं। अक्षांशीय रेखाओं के अंदर और देशांतरीय रेखाओं के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारा राजस्थान का, जो भी राजस्थान से जितनी भी सीमाएं गुजरती हैं उनके मुख्यालय कौन कौन से लाई करते हैं उसके अंदर। तो पहले हम अक्षांशीय रेखाओं के अंदर देख लेते हैं। जो हमारी 24 डिग्री 23 डिग्री से जो हमारी चालू होती है, उसके अंदर हमारा जो जिला मुख्यालय आता है वो आता है हमारा डूंगरपुर, और इसके अंदर हमारा आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उसके बाद हमारा जो 24 डिग्री है, 24 डिग्री के अंदर आता है हमारा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 23 डिग्री के अंदर हमारी आती है प्रतापगढ़ की जो सीमा है वो हमारी इसके अंदर नहीं आती है। तो 25 डिग्री के अंदर हमारा आता है सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां। और 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश के अंदर हमारा जिला मुख्यालय आता है सवाई माधोपुर। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के अंदर हमारा जयपुर और दौसा जिला मुख्यालय पड़ता है। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश के अंदर हमारा बीकानेर और झुंझुनू पड़ता है। और 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के अंदर हमारा कोई भी जिला मुख्यालय नहीं पड़ता है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के अंदर हमारा गंगानगर जिला मुख्यालय पड़ता है, जिसके अंदर जो जैसलमेर जो है वो राजस्थान की सबसे लंबी अक्षांशीय रेखाएं मानी जाती है, और सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली जो वो है हमारी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं। इसके अंदर जो हमारी 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वह उत्तरी अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान की मध्यवर्ती रेखा मानी जाती है। आगे आती है हमारी देशांतरीय रेखाएं। देशांतरीय रेखाएं के अंदर हमारा जिला मुख्यालय कौन कौन सा पड़ता है। ये हमारी शुरू होती है 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से। पूर्वी देशांतर पर अब 69 पूर्वी देशांतर पर हम देखेंगे, जो हमारा लास्ट बिंदु था वो था हमारा जैसलमेर। उसके बाद हमारा आता है 70 डिग्री और 71, इस पर दोनों पर हमारा जैसलमेर पड़ता है। 72 डिग्री पर हमारा कोई भी जिला मुख्यालय नहीं पड़ता है। 23 डिग्री पूर्वी देशांतर के अंदर हमारा जोधपुर और सिरोही जिला मुख्यालय पड़ता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 74 डिग्री पूर्वी देशांतर की, जिसके अंदर हमारा श्री गंगानगर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर ये हमारे जिला मुख्यालय पड़ते हैं। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के अंदर हमारा चूरू, सीकर और प्रतापगढ़। उसके बाद 76 डिग्री पर हमारा जयपुर और टोंक। 77 डिग्री पर करौली और 78 डिग्री पर हमारा धौलपुर जिला मुख्यालय पड़ता है। ये थे हमारे जिला मुख्यालय के बारे में। अब आगे हम देख लेते हैं कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं
अंतर्राज्यीय सीमा है वो राजस्थान से कहाँ से टच होती है, कौन सी सीमा कब कैसे लगती है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब हमें पता है कि हमारे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239.74 किलोमीटर स्क्वायर हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है। कुल क्षेत्रफल हमारा ये है। तो उसके अंदर ये हमारा भारत का 10.41% हिस्सा कवर करता है, जिसमें हमारी कुल सीमा जो हमारी कुल स्थलीय सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर में 1,070 और 4,850 से ये दोनों डिवाइड होती है। ये हमारी होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ये होती है हमारी अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पढ़ने से पहले हम अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में एक शॉर्ट ट्रिक से हम देख लेते हैं कि कौन से राज्य हमारे राजस्थान को टच करते हैं। तो ये है हमारी पंडित हरि उत्तर मध्य में गुजरे। पंडित हरि उत्तर मध्य में गुजरे, इससे पंडित से हमारा बन जाता है पंजाब, हरि से हमारा बन जाता है हरियाणा, उत्तर से हमारा बन जाता है उत्तर प्रदेश, और मध्य से बन जाता है हमारा मध्य प्रदेश, और गुजरे से बन जाता है हमारा गुजरात। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग भी आप इसके जो अंतर्राज्यीय राज्य है वो आप याद कर सकते हैं। आगे आता है हमारा इस अंतर्राज्यीय सीमा देखने के बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा फ्रेंड्स जैसे जो हमारी 1,070 है वह उसको हम जानते हैं रेड क्लिफ रेखा के नाम से। जो भारत में तो इसकी कुल लंबाई है 3,323 किलोमीटर, जिसके अंदर हमारा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये सारे हमारे जो इंडिया के जो भी राज्य हैं वो हमारी रेड क्लिफ रेखा से लगते हैं, जिसकी कुल लंबाई 3,323 है। और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 1,070 किलोमीटर, जिसके अंदर हमारे 5 जिले इसके अंदर लगते हैं, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। रेड क्लिफ रेखा की बात कर लेते हैं। यह तो कुल क्षेत्रफल 32.19% घेरती है हमारी जो रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा की जो नाम था हमारा वह पड़ा था सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। जो निर्धारण रेखा है वो सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा के नाम पे रखी गई थी, और इसकी जो निर्धारण तिथि है वो थी 14 अगस्त 1947, और इसकी जो रिपोर्ट पेश की गई थी वो 17 अगस्त को पेश की गई थी। लंबाई थी हमारी 1,070 किलोमीटर, जो 18.07% एरिया घेरती है, और इसकी शुरुआत राजस्थान में हिंदूमल कोट से लेके बाड़मेर के सागर के कोने तक इसकी रेड क्लिफ रेखा हमारे राजस्थान को कवर करती है। उसके बाद हमारे आता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पंजाब से लगती है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे कि जो पंजाब प्रांत है हमारा पाकिस्तान का, उसके अंदर कौन से पंजाब के जो जिले हैं वो हमारे राजस्थान को टच करते हैं। जो हम शॉर्ट ट्रिक से, अब देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो शॉर्ट ट्रिक है वो देखने में थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत आसानी से याद हो जाएगी। तो हम देखते हैं, पानी के बहाव से रहीम सीधा घर में सुकून से घोटी हुई खीर खाकर अमर हो गया। अब जो पंजाब प्रांत है उसके 3 डिस्ट्रिक्ट और सिंध प्रांत के 6 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। तो पहले जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब प्रांत के, अब पानी से तो बन जाता है पंजाब। पानी के बहाव से रहीम सीधा घर में सुकून से घोटी हुई खीर खाकर अमर हो गया। तो पहला आता है पंजाब, यानी पंजाब प्रांत में कौन से बनते हैं, बहाव से हमारे 2 पाकिस्तान के जो 2 जिले हैं वो लगते हैं। पहला लगता है भावलपुर, दूसरा लगता है हमारा भावलनगर। बहाव से 2 जिले हो गए इसके, भावलपुर और रहीम से हो गया रहीमयार खान। तो ये 3 हो गए पंजाब प्रांत के। उसके बाद आता है सीधा से बनता है सिंध प्रांत। घर में सुकून से घोटी हुई खीर खाकर अमर हो गया।
तो घर से घोटी हुई, घोटी से बन गया हमारा घोटकी, सुकून से बन गया हमारा सुकूर, संघर से बन गया, घर से बन गया हमारा संघर, खीर से बन गया हमारा खैरपुर, और अमर से बन गया हमारा अमरकोट, और थार पाकर से हमारा बन गया खाकर, खाकर से बन गया हमारा थार पाकर। तो ये हमारे हो गए 6 जिले, यानी घर, सुकून, घोटी, खीर, खाकर, अमर। ये तो हो गए हमारे सिंध प्रांत के। बहाव रहीम हो गया हमारा पंजाब प्रांत का। ये थे हमारे पंजाब के जो जिले राजस्थान से लगते हैं। उसके बाद हमारा आता है पहला पंजाब। पंजाब, अब हम इसकी सीमा देख लेते हैं कि राजस्थान में पंजाब की सीमा जो है वो लगती है 89 किलोमीटर, हरियाणा की लगती है 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश की लगती है 877 किलोमीटर। तो पंजाब के लिए हम देख लेते हैं, पंजाब की शॉर्ट ट्रिक हम याद कर सकते हैं एफएम के नाम से। एफएम से फाजिलका, मुक्तसर, और जो राजस्थान के जिले लगते हैं पंजाब से उसके हो जाएंगे हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद आता है हमारा हरियाणा। हरियाणा के जिले जो लगते हैं उसके लिए हमारी शॉर्ट ट्रिक है। हरियाणा के 7 जिले जो हमारे राजस्थान से लगते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक है, हरियाणा के महेंद्र ने भवानी फतेह के सिर में सारी मेवा रेवड़ी मारी। तो महेंद्र से तो बन गया महेंद्रगढ़, भवानी से बन गया भिवानी, फतेह से बन गया फतेहपुर, सिर से बन गया सिरसा, सार से बन गया हिसार, मेवा से बन गया मेवात, रेवड़ी से बन गया रेवाड़ी। तो ये हो गए हमारे 7 जिले। इसी तरह राजस्थान के जो जिले हैं वो कौन से हरियाणा की सीमा से लगते हैं वो देखते हैं। हरियाणा से लगने वाले जो राजस्थान के हैं वो है 8, जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, राजस्थान में लवर पतला कोट डिगाकर हनुमान जी का झुंझुने बजाकर खाली खीर थाली में चूरमा खाया। राजस्थान से अलवर से बन गया लवर, से बन गया अलवर, पतला कोट से बन गया कोटपुतली, डिगाकर से बन गया डीग, हनुमान से बन गया हनुमानगढ़, झुंझुनू से बन गया झुंझुनू, खीर थाली से बन गया खैरतल तिजारा, चूरमा से बन गया चूरू। तो ये थे हमारे राजस्थान के जिले। उसके बाद हमारा आता है यूपी। यूपी का शॉर्ट ट्रिक है आम। आम यानी यूपी के 2 जिले हमारे लगते हैं राजस्थान से, जिसमें आ से बन गया आगरा और मां से बन गया मथुरा। ये 2 जिले यूपी के जो हमारे राजस्थान से लगते हैं। और राजस्थान के यूपी से लगने वाले जिलों की संख्या है 3, जिसमें राजा, भरत की डिग्गी में धूल, यानी राजा से राजस्थान, भरत से भरतपुर, डीगी से डीग, धूल से धौलपुर। उसके बाद हमारा आता है एमपी। एमपी के जो जिले हैं, सबसे ज्यादा एमपी के जिलों की सीमा लगती है हमारे राजस्थान से, जिनकी संख्या है 10। और राजस्थान से लगने वाले सीमा है जो एमपी के सीमा से लगते हैं उनकी संख्या है 10, यानी दोनों की टोटल हो गई 10। एमपी की जो सीमा लगते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, एमपी में शिवपुरी के राजा ने नीम नीचे लगी 100 गुना आग पुर करके बुझाई, यानी रात की रैना में। थोड़ी सी लंबी है फ्रेंड्स, लेकिन शॉर्ट ट्रिक ऐसी है कि आप 1-2 बार पढ़ोगे तो वो अच्छे से याद हो जाएगी। एमपी में शिवपुरी के राजा ने नीम नीचे लगी 100 गुना आग पुर करके बुझाई रात की रैना में। तो एमपी की हम डिस्ट्रिक्ट इस ट्रिक से देख लेते हैं। तो शिवपुरी से बनता है हमारा शिवपुरी, राजा से बनता है हमारा राजगढ़, नीम से बनता है हमारा नीमच, 100 से हमारा बनता है मंदसौर, गुना से हमारा बनता है गुना, आग से बनता है आग मालवा, पुर से हमारा बनता है शिवपुरी, और भुजाई से बनता है झबुआ, रात से हमारा बतरा है रतलाम, और रैना से बनता है मुरैना। ये हो गए हमारे 10 जिले, जिसमें हम आप मैप में भी दे सकते हैं मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़। उसके बाद आगर मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झबुआ। ये थे 10 जिले हमारे एमपी के। राजस्थान के जो 10 जिले एमपी से लगते हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। राजस्थान के भीले में भाला लेकर 1.25 करोड़ बार बांस को काटा और प्रताप चित धूल हो गया। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक से हम देख लेते हैं कि जो हमारे राजस्थान के जिले हैं एमपी से सीमा बनाने वाले, पहले राजस्थान से राजस्थान का आ जाता है, भीलों से भीलवाड़ा, भाला से झालावाड़, सवा से हमारा आ जाता है सवाई माधोपुर,
करोड़ से हमारा आ जाता है करौली, बाढ़ से हमारा आ जाता है बांसवाड़ा, बांस से आ जाता है बांसवाड़ा, और बाढ़ से आ जाता है हमारा बारा, कांटा से आ जाता है कोटा, प्रताप से प्रतापगढ़, चित से चित्तौड़गढ़, धूल से धौलपुरी। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप ये 10 जिले याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है गुजरात। गुजरात की जो सीमा है वो 1022 किलोमीटर राजस्थान से लगती है, जिसके अंदर हमारे राजस्थान के जितने जिले गुजरात से लगते हैं उनकी सीमा है 5, और गुजरात के जो जिले हमारे राजस्थान से लगते हैं उनकी सीमा है हमारी 6। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। अरे कच्चे दही से सांभर नहीं खा। तो गुजरात से लगने वाले गुजरात के जो जिले हैं वो राजस्थान से लगते हैं, उनकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है अरे कच्चे दही से सांभर नहीं खा। अरे से हमारा बन जाता है अरावली, कच्चे से हमारा बन जाता है कच्छ, दही से हमारा बन जाता है दाहोद, सांभर से हमारा बन जाता है सांभर काठा, और नाही खा से बन जाता है हमारा माही, माही सागर। तो ये थे हमारे 6 जिले। और राजस्थान के जो जिले गुजरात से लगते हैं उनकी सीमा है उदयपुर में बाढ़ से डूंगा बांस लगाया। उदयपुर में बाढ़ आने पर डूंगा बांस लगाया। उदयपुर पहला हमारा जो जिला आता है वो बन जाता है उदयपुर, बाढ़ से बाड़मेर, डूंगा से डूंगरपुर, बांस से बांसवाड़ा। तो ये हो गए हमारे 5 जिले। इसके अंदर सॉरी फ्रेंड्स एक चीज रह गई है कि जो सिरोही है उसकी ट्रिक इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर हम इसमें शामिल कर सकते हैं कि उदयपुर में बाढ़ से सिर के ऊपर डूंगा बांस लगाया, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक से याद हो जाएगी। उसके बाद हम फ्रेंड्स अब ये देख लेते हैं, पूरा रिवीजन हो जाएगा हमारा, कि पंजाब की जो सीमा है वो 89 किलोमीटर है, हरियाणा की 562 है, यूपी की 877 है, एमपी की 1600 किलोमीटर है, गुजरात की 1022 किलोमीटर है, और जो पाकिस्तान की जिसको हम रेड क्लिक रेखा के नाम से जानते हैं 1070 किलोमीटर है। तो ये हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा थी। तो इसको हम देख लेते हैं। पंजाब की बनती है 89, हरियाणा की बनती है हमारी 1262 किलोमीटर, यूपी की बनती है हमारी 877 किलोमीटर, एमपी की बनती है हमारी 1600 किलोमीटर, और गुजरात की बनती है हमारी 1022 किलोमीटर। ये तो हमारी है अंतर्राज्यीय सीमाएं। और जो पाकिस्तान की सीमा है जिसको हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं वो है 1070 किलोमीटर। इसके अंदर आपका सारा इंक्लूडेशन हो गया है। और जो हमारे जो नए जिले जुड़े थे वो थे हमारे बालोतरा, फलोदी, डीडवाना, ब्यावर, लूम्बर, कोटपुतली, खैरकल तिजारा और डी। तो ये थे हमारे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाएं। जो अंतर्राज्यीय हमारे जो लगती हैं सीमाएं वो हमारे बन जाती हैं उत्तर दक्षिण पूर्व साइड में, और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारी वो हमारे उत्तर पश्चिम में लगती है, जो पाकिस्तान से लगती है 1070 किलोमीटर, जिसके अंदर हमारे पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान से लगते हैं और राजस्थान के 5 जिले पाकिस्तान से लगते हैं। 50 जिले बनने पर पाकिस्तान से लगने वाले जो जिले थे उनकी संख्या 6 थी। 41 होने के बाद इनकी संख्या हो गई है 5, जिसमें से अनूपगढ़ को हटा दिया गया है, और गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर ये सारी सीमाएं हमारी लगती है पाकिस्तान से। तो फ्रेंड्स ये था हमारा छोटा सा सेशन जिसके अंदर आपकी सारी चीजें कवर हो चुकी है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय को। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।